शुरू करते हैं आज से अपनी दिसंबर की जो यूनिट है एमएस एक्सेस। यूनिट का नाम क्या है? एमएस एक्सेस। जैसे एमएस ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हैं? एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। तो इसी तरह जो चौथा सॉफ्टवेयर है एमएस ऑफिस का, वो है एमएस एक्सेस। एक्सेस पढ़ेंगे। तो एमएस एक्सेस हो गया हमारा यूनिट का नाम। तो अब चलते हैं नोट्स पे। आज इसका बेसिक इंट्रोडक्शन करके देखते हैं। बिल्कुल छोटी सी यूनिट है, 3 पेज की, सेकंड लास्ट यूनिट है। उसके बाद सिर्फ एक यूनिट बच गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये भी बहुत छोटी यूनिट है, 3 पेज की ही। कोशिश करेंगे कि इस वीक में जो है, आज मंडे है, तो इस वीक में दोनों यूनिट खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं नोट्स पे। इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस दिसंबर की यूनिट है। ठीक है, यूनिट नंबर 7 है शायद। देख लेना पिछली यूनिट पे क्या नंबर डाला था, उसके अकॉर्डिंग ही यूनिट नंबर डाल देना। तो सबसे पहले एमएस एक्सेस को भूल जाओ। सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा, वो है इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस। ये डाटाबेस वो जो वर्ड है, ये है क्या? डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा विच इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। देखो, डाटाबेस क्या है? कलेक्शन है। कलेक्शन यानी कि जोड़ है, समूह है। किस चीज का समूह है, किस चीज का ग्रुप है? कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डाटा, ऐसा डाटा जो एक दूसरे से संबंध रखता है। इंटर रिलेटेड डाटा विच इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, और वो जो है कंप्यूटर के अंदर एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर सेव करके रखा हुआ है। ये नहीं कि इधर उधर बिखरा हुआ है। ठीक है, अच्छे तरीके से कंप्यूटर के अंदर स्टोर है। अब जैसे मेरा कंप्यूटर तुमने देखा होगा, उसमें हर चीज एक ऑर्गेनाइज्ड वे से लगी होती है। जैसे 9th क्लास का फोल्डर है, तो उसमें 9th क्लास की सारी चीजें, 10th की सारी चीजें 10th क्लास के फोल्डर में। इसी तरीके से हर चीज एक अच्छी तरीके से लगी हुई है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे। ऑर्गेनाइज का उल्टा होता है अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज यानी कि बिखरा हुआ, कोई चीज इधर पड़ी हुई है, कोई चीज उधर पड़ी हुई है कंप्यूटर में। ठीक है, तो डाटाबेस क्या है? डाटाबेस कलेक्शन है इंटर रिलेटेड डाटा की। ठीक है, और वो डाटा स्टोर करते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ए डाटा कैन इजीली बी एडेड, अपडेटेड, एक्सेस्ड, डिलीटेड फ्रॉम द डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर जो डाटा है हमारा, देखो डाटाबेस क्या है? सिंपल याद रखो, कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, अब उस डाटाबेस के अंदर, ठीक है, हम डाटा को आसानी से ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट भी कर सकते हैं, एक्सेस्ड वहां से डाटा निकाल भी सकते हैं, डिलीट वहां से डाटा कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, डाटाबेस इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। डाटाबेस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? ताकि हम जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा हो तो उसको आसानी से मैनेज कर सकें। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डाटा बैंक। डाटाबेस को हम डाटा बैंक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे बैंक में क्या होता है, ढेर सारा पैसा जमा होता है। ठीक है, तो इसी तरह डाटाबेस में क्या होता है, ढेर सारा डाटा जमा होता है। ठीक है, या फिर इसको डाटा स्टोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तुम बिल्कुल आसान भाषा में समझो इसको, मैं बताता हूं। जैसे गोदाम होता है ना, किसी भी चीज का गोदाम है, तो ये डाटा का गोदाम है, डाटा का स्टोर है, जहां पे खूब सारा डाटा भरा हुआ है। लेकिन वो डाटा जो है एक दूसरे से संबंध रखता है, और वो डाटा गोदाम में ऐसे नहीं है कि ऐसे फेंक दिया, ऑर्गेनाइज्ड वे में लगा हुआ है। ठीक है, तो समझ गए होगे अब डाटाबेस क्या होता है। इसको हिंदी में भी देख लो एक बार, आसान भाषा में समझें तो डाटाबेस एक ऐसी जगह है जहां पर हमारा बहुत सारा डाटा एक संगठित और सुनियोजित तरीके से रखा रहता है। डाटाबेस में हम आसानी से डाटा को ऐड, अपडेट, डिलीट, एक्सेस कर सकते हैं। समझ गए अब डाटाबेस? क्लियर हो गया होगा शायद। ठीक है, तो बिल्कुल एक लाइन में बोलें तो डाटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है,
डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, अब डाटाबेस का तो पता लग गया तुमको कि डाटाबेस क्या है, बहुत सारे डाटा का समूह है, कलेक्शन है। अब इस डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की आवश्यकता होती है। देखो डाटाबेस को कौन मैनेज करेगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डाटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं DBMS। ठीक है, तो कई बार फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है कि डाटाबेस को मैनेज करने के लिए कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए हमको, ऐसा सॉफ्टवेयर जो DBMS हो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आ जाओ MS एक्सेस की इंट्रोडक्शन पे, क्योंकि MS एक्सेस को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमको डाटाबेस को सीखना जरूरी था कि डाटाबेस होता क्या है। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। MS एक्सेस इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब पता लगेगा तुमको MS एक्सेस क्या है, एक DBMS है। DBMS यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि DBMS है अगर MS एक्सेस, तो इसका मतलब MS एक्सेस जो है डाटाबेस को मैनेज करने के लिए काम आएगा। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, विच इज यूज टू क्रिएट एंड मैनेज डाटाबेस। तो MS एक्सेस का काम हम किस लिए, MS एक्सेस का क्या काम है, क्यों यूज करते हैं, ये जो है डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए और मैनेज करने के काम आता है। ठीक है, ए फाइल इन MS एक्सेस इज कॉल्ड डाटाबेस। जैसे एक वर्ड की फाइल को हम डॉक्यूमेंट बोल देते हैं, एक्सेल की फाइल को स्प्रेडशीट बोल देते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट की फाइल को प्रेजेंटेशन बोल देते हैं या PPT बोल देते हैं। इसी तरह MS एक्सेस की फाइल को क्या बोलते हैं हम, डाटाबेस। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या होता है MS एक्सेस का, .accdb। ACC का मतलब है एक्सेस और DB का मतलब है डाटाबेस। एक्सेस डाटाबेस, एक्सेस डाटाबेस, .accdb। ओके, अब देखो MS एक्सेस के अंदर, MS एक्सेस के जब अंदर जो कॉलम होते हैं ना, कॉलम यानी कि जो खड़े हुए कॉलम, ठीक है, यानी कि वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फील्ड। ठीक है, और जो रो को क्या बोलते हैं हम, टप्पल। ये चीज याद रखनी है, फिल इन द ब्लैंक्स में 100% आएगा कि MS एक्सेस के अंदर कॉलम को क्या बोलते हैं, फील्ड, और रो को क्या बोलते हैं, टप्पल। ठीक है, और जो डाटा आ गया फिर कॉलम्स एंड रो में, यानी कि फील्ड्स एंड टप्पल्स में जो डाटा डालेंगे हम, जो डाटा भरेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे, रिकॉर्ड। ठीक है, तो 3 टर्म ये याद रखनी है, फील्ड, टप्पल एंड रिकॉर्ड। ठीक है, MS एक्सेस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक आवश्यक पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स इन MS एक्सेस। MS एक्सेस के अंदर जो डाटा है हमारा किस फॉर्म में स्टोर करेंगे हम, टेबल्स की फॉर्म में, यानी कि टेबल्स बनाएंगे, उनको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं थोड़ी प्रैक्टिकल की चीजों पे। ये तो तुमने पढ़ ली थ्योरी, अब तुम्हारे दिमाग में ये हो गया कि MS एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमको डाटाबेस बनाने के लिए, यानी कि डाटा को इकट्ठा करने के लिए काम आएगा, और उसको फिर मैनेज करने के लिए, उसको संभालने के लिए डाटा को काम आएगा। अब चलते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्यूज। व्यूज इन MS एक्सेस। MS एक्सेस के अंदर व्यूज क्या होते हैं। ठीक है, द 2 मोस्ट इंपोर्टेंट व्यूज आर, एक होता है, 2 ही व्यू हैं इसमें, एक तो डाटा शीट व्यू, एक डिजाइन व्यू। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डाटा शीट व्यू को नहीं पढ़ते, सबसे पहले डिजाइन व्यू को पढ़ते हैं। इट इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट फील्ड्स ऑफ यूर डाटाबेस। देखो जैसा कि हमने पहले बात की कि MS एक्सेस के अंदर जो डाटा होगा वो हम किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, टेबल्स की फॉर्म में। तो देखो टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए, यानी कॉलम्स का नाम देने के लिए, यानी कि टेबल का बाहरी हिस्सा बनाने के लिए, तो हम डिजाइन व्यू यूज करेंगे। ठीक है, और उस टेबल के अंदर डाटा फीड करने के लिए, डाटा एंटर करने के लिए हम
डाटा शीट व्यू करेंगे, डाटा शीट व्यू यूज करेंगे। तो अब पढ़ते हैं डाटा शीट व्यू। देखो, इट इज यूज टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू योर डाटाबेस। इट इज इन ए टेबल फॉर्मेट सिमिलर टू एक्सेल। जब डाटा शीट व्यू पे जाओगे तुम, तो तुमको जो है एक्सेल की जैसे दिखाई देगा। और ये व्यू हम क्यों यूज करते हैं? अपने डाटाबेस के अंदर डाटा को एंटर करने के लिए। और डिजाइन व्यू क्यों यूज करते हैं? हमारे टेबल को डिजाइन करने के लिए, डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, तो आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि डिजाइन व्यू से तो हम खाली टेबल बनाएंगे। खाली टेबल यानी कि एम्प्टी टेबल, बस टेबल बना लिया, कॉलम के नाम दे दिए बस। और डाटा शीट व्यू से उस टेबल में इंफॉर्मेशन डालेंगे। ठीक है, तो जब यूज करेंगे तो पता लगेगा। अब चलते हैं प्रैक्टिकल की बात करते हैं। अब आ जाओ डेस्कटॉप पे। अब जैसे फाइल बनाएंगे हम, ठीक है, और एमएस एक्सेस में फाइल को क्या बोलते हैं? डाटाबेस। तो हम क्या बनाएंगे? डाटाबेस बनाएंगे। तो उसी तरह सेम जैसे एमएस ऑफिस की बाकी फाइलें बनाते थे हम, राइट क्लिक, न्यू पे गए, और यहां होता है देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस, इस पे क्लिक करो। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। अभी मैंने इसका नाम नहीं दिया फाइल का, इसका, तो इसको ओपन करो। ओपन कैसे करते हैं? इस पे गए, राइट क्लिक किया, ओपन, या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद तुम्हारे सामने ऐसा खुलेगा। तो उसके बाद क्या करना है तुमको? उसके बाद देखो, नोट्स पे चलते हैं। क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। देखो, टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसका बाहरी स्ट्रक्चर बनाएंगे? डिजाइन व्यू से। ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम सिर्फ ये टॉपिक करेंगे, क्रिएटिंग टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू से टेबल बनाना। ठीक है, एमएस एक्सेस तुमने ओपन कर लिया। देखो, जो पहला स्टेप था, ये एरो देखो, सबसे पहले एमएस एक्सेस ओपन करना है। उसको हमने कैसे ओपन किया? राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, फिर न्यू पे गए, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस। अब एक नई एमएस एक्सेस फाइल डाटाबेस बनानी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइल मेन्यू पे जाएंगे, न्यू में जाएंगे, ब्लैंक डाटाबेस, गिव फाइल नेम एंड लोकेशन, और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे। क्या बताया उसने? जैसे ही तुमने ये देखो, एमएस एक्सेस में जब तुम फाइल क्रिएट करोगे ना, जैसे हमने फाइल क्रिएट करी, तब नाम नहीं देना है जैसे हम बाकी में देते थे। इसको सिंपल जो बाय डिफॉल्ट नाम होता है, न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस, वही रहने दो। ठीक है, क्रिएट करते हुए नाम मत दो। फिर जैसे ही ये ओपन हो जाए तो तुमको कहाँ जाना है? फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाओगे, इस पे क्लिक करना है। अपने आप क्लिक हुआ मिलता है ब्लैंक डाटाबेस पे। ठीक है, उसके बाद यहां देखो फाइल नेम, यहां पे तुम अपने डाटाबेस का नाम दो। ठीक है, यहां पे जैसे मैंने दे दिया अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इस फाइल को कहाँ पे सेव करूं। ये पाथ दिखाता है, तो मैं यहाँ से यहाँ पे क्लिक करूंगा। देखो, यहाँ तो फाइल नेम दे दिया, ये फिर पूछ रहा है इस फाइल को कहाँ मैं स्टोर करूं। तो लोकेशन बताने के लिए यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही एक सिंगल क्लिक करोगे, यहाँ पे सीधा डेस्कटॉप कर लो, डेस्कटॉप पे सेव करना है। ठीक है, नाम यही है, टाइप भी यही है, और ओके कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया, डेस्कटॉप आ गया। ठीक है, अब जैसे ही क्रिएट करोगे तुम्हारे सामने ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नोट्स पे। इतना काम हमने कर लिया, हमारे डाटाबेस का नाम दे दिया हमने। अब देखो ऊपर देखो आ रहा है ना डाटाबेस का नाम, फर्स्ट प्रैक्टिकल आ गया ना। तो इसी तरीके से अब चलते हैं नोट्स पे। बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेस डाटा शीट व्यू पे रहता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो एमएस एक्सेस है वो किस व्यू पे रहता है? डाटा शीट व्यू पे रहता है। लेकिन टेबल बनाने के लिए तो हमें डिजाइन व्यू पे जाना है ना।
डिजाइन व्यू पे, क्योंकि मैंने बताया था कि टेबल को डिजाइन कहाँ से करना है, डिजाइन व्यू से, और टेबल के अंदर डाटा कहाँ से डालना है, डाटा शीट व्यू से। तो अब हमको टेबल बनाना है, तो कहाँ जाएंगे, होम टैब के अंदर, व्यूज ग्रुप के अंदर, डिजाइन व्यू। ठीक है, तो कहाँ जाएंगे, होम टैब के अंदर। ठीक है, देखो ये रहा व्यूज, व्यूज ग्रुप के अंदर। जैसे इस व्यू पे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने दो व्यू दिखेंगे, देखो एक डाटा शीट व्यू, एक डिजाइन व्यू। अब ये अपने आप पहले से ही बाय डिफॉल्ट कहाँ पे रहता है, डाटा शीट व्यू पे, लेकिन हमको तो पहले टेबल बनाना है ना, तो डिजाइन व्यू पे जाएंगे, तो डिजाइन व्यू सेलेक्ट करो। डिजाइन व्यू सेलेक्ट करते ही वो पूछेगा कि टेबल का नाम बताओ, क्योंकि डिजाइन व्यू पे हम अगर गए हैं तो टेबल बनाने के लिए जाएंगे। तो जैसे ही तुम डिजाइन व्यू पे क्लिक करोगे वो तुमसे पूछेगा, क्या पूछेगा, टेबल का नाम। तो इसको टेबल 1 ही रहने देते हैं, यही नाम ठीक रहेगा, और ओके दबा दो। ठीक है, ओके दबाते ही ये तुमसे पूछेगा नाउ एंटर फील्ड्स, यानी कि जो कॉलम तुमको बनाने हैं उनके नाम दो और उनके रिस्पेक्टिव डाटा टाइप दो। ठीक है, जैसे सबसे पहला कॉलम मैं बनाऊंगा स्टूडेंट आईडी, यानी कि स्टूडेंट का रोल नंबर जो होता है उसको, वो एक पहला कॉलम मैंने वो बनाया। ठीक है, इसको, इसका डाटा टाइप रहने दो ऑटो नंबर। ठीक है, दूसरा मैं करता हूं नेम, करो टेक्स्ट। देखो जो रोल नंबर है वो हमारा किस फॉर्मेट में होता है, 1 2 3 4 में ऐसे ही होता है, तो वो क्या होते हैं, नंबर। नेम जो है वो किस में होता है, टेक्स्ट में होता है। ठीक है, तो इनके, यानी कि ये डाटा टाइप में ये पूछता है कि तुम जो है इस कॉलम में किस टाइप का डाटा फीड करोगे, एंटर करोगे। तो मैंने बता दिया कि भाई जो रोल नंबर वाला कॉलम है जिसको मैंने स्टूडेंट आईडी नाम दिया है, उसमें तो मैं नंबर टाइप का करूंगा। नेम में करूंगा टेक्स्ट टाइप का, यानी कि ABCD वाला। ठीक है, अब चलते हैं आगे, फिर मैं डाल देता हूं ईमेल। ठीक है, ईमेल का जो डाटा टाइप है वो हमेशा क्या लेना है, हाइपरलिंक। ईमेल जो है हमेशा हाइपरलिंक में होता है। ठीक है, ईमेल के बाद डाल दो तुम सिटी, सिटी हमेशा टेक्स्ट में लेनी है। ठीक है, फिर डाल दो मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हमेशा नंबर में। ठीक है, तो मैंने ये 1 2 3 4 5 जो है क्या बना लिए, मैंने कॉलम बना लिए। ठीक है, अब इसको सबसे पहले सेव करना है, Ctrl+S। ठीक है, या फिर फाइल पे जाके भी सेव कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो है डिजाइन व्यू। ठीक है, डिजाइन व्यू में तुमने टेबल के कॉलम बना लिए। अब चलेंगे हम सेम उसी तरीके से, कहां पे, होम टैब में, व्यूज ग्रुप में, व्यू में जाके कहां पे, डाटा शीट व्यू। देखो जो हमने वहां डिजाइन टैब में, डिजाइन व्यू में जो हमने टेबल बनाई वो हमारे सामने आ गई, स्टूडेंट आईडी, नेम, ईमेल, सिटी, मोबाइल नंबर। ठीक है, तो आगे का जो है कल करेंगे। आज हमने टेबल बनाने तक सीख लिया है। डिजाइन व्यू का हमें जो यूज पता लग गया कि डिजाइन व्यू में हम सिर्फ टेबल का बाहरी स्ट्रक्चर जो है खड़ा करते हैं, टेबल को डिजाइन करते हैं, कॉलम्स के नाम वगैरह देते हैं। ठीक है, अब हम हैं फिलहाल, अब किस व्यू पे, हम डाटा शीट व्यू पे। देखो ठीक है, डाटा शीट व्यू पे हमारे सामने टेबल आ जाता है और वो हमको डाटा एंटर करने के लिए बोलता है। जैसे कि स्टूडेंट आईडी में पहले रोल नंबर डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ये बेटा कल करके दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, डाटा डालने वाला कल करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ जितना करवाया है उतना याद रखो। ओके, थैंक यू।